हेलो जी सर आ जी सर आ रही है। सर आ रही ओके, सब बच्चे आ गए? अच्छा, ये सब लोग अटेंडेंस चीख रहे हैं। ओ भाई अटेंडेंस अभी रुक जाओ, पहले क्विज देख लो। अच्छा, क्विज ऐसा है कि मैंने अभी चेक नहीं किया, आजकल मैं चेक करके मैं आपके मार्क्स लगाता हूँ वहाँ पे। कहाँ पे भला? स्लेट पे नहीं, फ्लेक्स पे। ठीक है, तो ये सर उसका पेपर, लेकिन सॉल्यूशन करवा दीजिए आप। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ। ये पेपर ए था आपका, ये पेपर ए था ना? बताइए। जी सर। सर। अच्छा, अब पता नहीं आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि मैंने तो खैर देखा अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताएं मुझे स्टेप नंबर 1। ऐसे ही करना था, इसी के मार्क्स होंगे। स्टेप नंबर 1 बताएं। NPM NPM स्टेप नंबर 2 बताइए। लेबलिंग लेबलिंग करते हैं, चले आए। हाँ जी, लेबलिंग क्या होगी बताइए। ये जगह क्या है? वीबी बेस वोल्टेज। ये जगह क्या है? बीई बीई। मैंने कहा था सर्किट पे ही कर दीजिएगा, तो अगर आप लोगों ने अच्छा इसको सी कर देते हैं, है ना? जी सर। जी सर। और ये करंट कौन सा होगा? एमीटर। ये करंट कौन सा होगा? एमीटर। बेस बेस लिख लेते हैं, ये करंट है एमीटर। अच्छा, आपको याद है मैंने क्विज के दौरान कहा था आपसे स्टेप नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, ये करंट है बेस, और मुझे लगता है उसमें बहुत गलतियां की होंगी आप लोगों ने। जी सर। कलेक्टर करंट का बताइए कहाँ है? सर वो VC से नीचे जो वीसी आ के रहा है यहाँ नीचे पे। होगा यहाँ पर। दिस इज जी कॉल्ड कलेक्टर करंट, जी सर। दिस इज नॉट कलेक्टर करंट। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने कर दिया होगा, हालांकि मैंने कहा भी था कि जरा ध्यान से। ये कलेक्टर करंट है। क्या ख्याल है आप लोगों का? अरे यार, जी सर, जो ये नीचे है वीसी से ये आईसी। जी सर, अरे ये लिख तो रहा हूँ आईसी मैं, होगा। ये कलेक्टर करंट है। अगर किसी ने ये किया तो बिल्कुल ठीक किया काम। और ये करंट कौन सा है? सर ये तो रजिस्टर का करंट होगा जो कौन सा? R15 नाम के क्या है I15 होगा इसका? सर। जी 15। I15 मैंने। बिल्कुल गलत, ICR सर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, सर IX 15 और 10 का। IX गलत गलत IB होगा। गलत। बताऊं क्या होगा? IS। आईई तो नहीं होगा? जी IE है ये। IB प्लस सर IC। अल्लाह के बंदों, यहाँ पर KCL लगा लो ना भाई। ये बेस करंट यहाँ से जा रहा है और कलेक्टर करंट भी जा रहा है, तो ऊपर से इन दोनों का सम आ रहा होगा ना। तो कलेक्टर और बेस का सम क्या सर होता है? यही किया है। क्या ख्याल है? बात समझ में आई आप सबको? जी जी सर। बच्चों सबसे सर दोबारा बताइएगा। मेरे भाई ये बताओ कि इस पर KCL लगाओगे तो क्या लगेगा बताएं? इससे सर दो इधर लीव कर रहे हैं, एक एंटर कर रहा है। ये जो लीव कर रहा है इसका नाम क्या है? आईबी। ये बोले ना, जो बच्चा बोल रहा था बेस करंट है ना, बोले। जी सर जी जो सर। नीचे लीव कर रहा है उसका नाम क्या है? IC तो IC और IB को दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर वाला बनेगा ना। IE आ जाएगा। तो वो इन दोनों का सम IE तो होता है। क्या ख्याल है आपका? जी सर। तो ये काम था, मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 2 है, क्लास वाला रट्टा नहीं लगाना। तो अब बताएं, बाय इंस्पेक्शन कुछ पता चल रहा है? लेकिन सर नीचे आपने IB भी नीचे एरो हट के जो एमिटर की तरफ नीचे एरो के साथ जा रहा है। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? सर IB आपने नीचे भी तो लेबल किया है। ये IB हाँ, ये सर। तो जो यहाँ से करंट आएगा वही तो जा रहा है यहाँ पे, और कहाँ जाएगा वो? ठीक है सर, ठीक है। ऐसे ही होगा ना। IB भाई, यहाँ से IB जा रहा है हमें। अच्छा देखो, हमें बस पता है कि बेस के अंदर जाने वाले करंट को IB कहते हैं। तो जो जा रहा है वो कहीं से तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो? पीछे यहाँ से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है रास्ता नहीं दिख रहा आपको? ठीक है सर। अच्छा, बाय इंस्पेक्शन कुछ पता चल रहा है? नहीं सर। नथिंग, नहीं पता चल रहा ना। नहीं सर, नहीं पता 4 चला। क्या है? ऑन है, बिल्कुल है। और ऑन से क्या पता चला? वीबी 0.7 और होगा। वो तो गिवन था आपको, VB 0.7 तो गिवन है, ये रहा, ये लिखा हुआ प्लस माइनस VBE 0.7 गिवन था आपको, ये चीज गिवन है। अब स्टार्ट करें आप इसमें। चूंकि हमें कुछ भी नहीं पता तो लूप ही लगा सकते हैं हम, और लूप लगाने के लिए आपको पता है कि हम कहाँ से लगाते हैं, हम एरो से लगाते हैं।
तो एरो यहाँ पर है, तो मतलब हम पीछे से आएंगे और पीछे से हमें यहाँ से आना पड़ेगा, यानी यहाँ से हम लूप लगाएंगे, यहाँ से यूं घूमेंगे और यूं आके ये पूरी लूप लगेगी, ये ऊपर से नीचे तक। तो जरा लिखवाएं लूप, ऊपर से आ रहे होंगे तो पीछे क्या दिखेगा, -10 -10 प्लस प्लस IE 15K 15K इंटू IE प्लस 10K IB प्लस 10K इंटू IB प्लस VBE 0.7 0.7 प्लस प्लस 5K IE -10 -10 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक। अब इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये या तो सबको IE में कर लो या सबको IB में कर लो। तो सबको IE में कर लेता हूँ, ये भी IE है, एक IE निकल आएगा, है ना। IB को कन्वर्ट कर देते हैं। IE B के बजाय मैं क्या लिखूंगा, IE डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। सही है, जी सर। सही किया, सब बताएं मुझे, बोले भाई। जी सर, सही भाई किया बेस आपने। करंट को एमिटर करंट बना दिया। तो अब जरा इसको निकालो, जरा सॉल्व करो, क्या आ रहा है आपका। 10K डिवाइडेड बाय 101, अच्छा बीटा 100 दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो हम 100 ही लेते, प्लस 5K प्लस 15K और -10 -20 उधर जाके +20, 20 में से 0.7 19.3। ये मेरे पास ये आ रहा है 0.96 मिली एम्पियर। आप लोग चेक करें, ये गलत है निकाला है मैंने, सही निकाला है। गलती मैं फिर बताऊं हो सकती है, इसलिए आप लोग चेक करें लास्ट में। बताइए। ये 9.5 था, पॉइंट रह गया लगाना। हेलो हेलो, आप लोग हैं, चले गए, यही है सर, यही है। खामोशी क्यों है इतनी। ये आंसर बताएं, ये सही आ रहे हैं। बताइए। जी सर। कोई गलती हो तो बताएं। सर IB 9.5 मिली एम्पेयर आ रहा है। 9.5 मिली तो आ ही नहीं सकता ना, तुम एमिटर करंट से भी बड़ा IB बना रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है। अकल को हाथ मारो, बेस करंट एमिटर करंट से भी बड़ा होगा, चेक करो। सर नहीं 9.5 माइक्रो आ रहा है। तो वही तो लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, आपने पॉइंट लगाया, सही 951 लग रहा है। तो ये तुम्हें इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, ये क्या दाना निकला हुआ है उसको।
निकालना क्या था हमें? अच्छा, क्यू पॉइंट निकालना है और एक्टिव मोड का पता करना है। एक्टिव मोड में है या नहीं वो वीसी से पता चलेगा। अगर कोई गलती नहीं हुई तो ये सॉल्यूशन है इसका। जी, सारी चीज आ गई। सर अगर क्विज ये वाला दोबारा हो जाए तो? वो तो रहा है दोबारा। नहीं मतलब कि सर अगर रीटेक ले लें। यार अब इसका मिड होगा ना, मिड तो दे लो पहले। क्या गलत किया है सवाल पूरा? और गलत ही है पूरा, बस ये ऊपर सर जो ये है ये सर कॉन्सेप्ट तो सही था बिल्कुल, आईसी हाँ तक तो फिर भी सही था। सर ये ऊपर उसके बाद आई आपने जो किया टाइम हुआ ही है नहीं दिया सर, वो 15 मिनट खत्म हो गए थे। हाँ, तो सर मिड की तैयारी सर ये करना ऊपर चाहिए। आई समझ नहीं आया। कौन बोल रहा है? सर मिसम सर जी ऊपर जो मिसम। आई है वो समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर दें। मेरे भाई ये बताओ, ये समझ में आया आपको? बेस करंट, इधर बेस करंट होगा, जी जी ये समझ लो। ये बेस करंट होगा, ये समझ में आ गया? जी जी अच्छा, यानी कि यहाँ पर बेस करंट है, ये बात आपको क्लियर हो गई, और यहाँ पर कलेक्टर करंट होगा, ये बात क्लियर हुई? जी सर ये भी ठीक। अच्छा, ये बेस करंट यहाँ पे है तो ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा होगा, बोले जी जी तो कहाँ से आ रहा होगा? जी यहाँ से जी आ रहा होगा। 10 कैसे आ रहा होगा? इसका मतलब इस नोड से बेस करंट यू जा रहा है और कलेक्टर करंट नीचे जा रहा है। जी ठीक। तो कोई करंट ऊपर से भी आ रहा होगा ना, क्योंकि जो करंट आएगा वही डिवाइड होगा ना इन दो में, बोले। जी 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 तो एक बात बताओ, इन दोनों का सम होगा ना ऊपर वाला करंट, तो आईसी और आईबी का सम क्या होता है आप बताएं? आई सर आई। तो इसलिए ठीक लिखा ऊपर, ठीक है ठीक ठीक। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको याद होगा क्लास में बार बार कहा था कि स्टेप नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे स्टेप्स मैंने इसलिए फजूल थोड़ी लिखवाए थे कि ऐसी मस्ती के लिए लिखवा दिया आपको कि चलो यार कोई मसला नहीं। यार इनका मतलब है, देखो स्टेप 2 की इंपॉर्टेंस थी, अगर लेबलिंग सही की है तो ये सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा, अगर लेबलिंग सही है तो। लेबलिंग गलत कर ली, काम खराब हो जाएगा। जी फरमाएं, कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, कोई पेपर 2 पेपर बी भी ऐसे ही है तो कराने की जरूरत नहीं, उसमें से बीटा चेंज है, बाकी यही सवाल यही था भाई। जिनका पेपर बी आया था उनको याद है अपना पेपर यही था ना? जी सर यही था। बीटा में हाल से 150 था शायद। 150 था जी सर। हाँ, तो बात तरीका तो यही होगा ना, बस बीटा चेंज कर देंगे उसमें। अब इसमें बताएं कोई सवाल इसमें जो इसके सोल्यूशन में कुछ चीज समझ में ना आई हो वो पूछें आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो। सर इसमें अगर हम VB निकालेंगे तो उसके लिए वोल्टेज हम कौन सा यूज करेंगे? VC वाला अच्छा देखो, 4.4। एक मिनट रुक जाओ। पहली बात तो ये कि इसमें इन्होंने ऑल नोड वोल्टेजेस कहे थे ना, तो वो हमने शायद निकालना भूल गए है ना। ऑल नोड वोल्टेज, ऑल ब्रांच करंट, तो ब्रांच करंट हमने निकाल ली सारी, 1 2 3। कलेक्टर वोल्टेज भी निकाल लिया, एमिटर वोल्टेज भी निकाल। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बेस वोल्टेज हम निकालना भूल गए, तो 1 नंबर कट जाता। तो हम ये करेंगे, हम लिखेंगे VBE किसके बराबर होता है बताएं? 0.7।
और वी बी ई इसके बराबर नहीं होगा माइनस वी ई, बताइए। जी सर। और इसमें से हम लोग ये तो निकाल चुके हैं ना, वी ई निकाल चुके हैं ना, तो वी भी निकल जी आएगा। सर। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? जी सर निकल आया। कैसे निकलेगा बता देता हूँ। वी ई में जो आया है उसमें 0.7 ऐड कर दो, तो यहीं पे लिख लो आंसर यार, वी बी का आंसर लिख लो। कितना होगा, इसमें 0.7 ऐड करो, यानी 0.7 माइनस 5.2 कितना आ रहा है? 4.5 माइनस 4.5। माइनस माइनस 4.5, 4.5। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। जी भाई क्लियर? जी सर क्लियर है। और कोई सवाल बताएं? एंड करूं? जी सर कर दीजिए। अच्छा चलें, तो ये हमारा पेपर यानी ए था, और अगर पेपर बी देखना है आपको तो पेपर बी भी देख लें। ये पेपर बी था, तो वही चीज है, फर्क सिर्फ 150 का है, तो सॉल्यूशन का तरीका वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी मुझसे पूछा था, ये बेस वोल्टेज दिया हुआ है, ये बेस वोल्टेज नहीं दिया हुआ, ध्यान से जरा देखा करें क्वेश्चन को यार, अकल से काम ले, वैसे भी इस तरह से नहीं देते। ये इसका प्लस दिख रहा है आपको, और ये इसका माइनस दिख रहा है आपको, और ये 0.7 की वैल्यू बता रही है आपको कि ये एमिटर टू बेस जंक्शन है। यहाँ तो 0.7 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 0.7 होगा तो क्या यहाँ जीरो होगा? क्योंकि आपको इसको ऑन करने के लिए तो यहाँ 0.7 का ड्रॉप चाहिए ना। तो अकल से भी तो कुछ काम ले, अगर किसी ने बेस वोल्टेज ले लिया तो उसने भी गलत कर ली सारी कहानी। तो इस तरह की हरकत आप लोगों ने मिड में नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, अटेंडेंस के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो अटेंडेंस में ले रहा हूँ, जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए। नोफिल, प्रेजेंट सर। मुनीब अहमद, प्रेजेंट सर। अहमद अली, अहमद अली, इजान अहमद नहीं है, हमजा हक, हमजा हक, खदीजा, खदीजा, सहर, प्रेजेंट। कबीर, नवाल, नवाल, फैजान, प्रेजेंट सर। ओके, उसामा मुगल, प्रेजेंट सर। हसन आलम, प्रेजेंट सर। औरंगजेब, औरंगजेब, नईमुल्ला, प्रेजेंट सर। शर्जील, सर मेरी प्रेजेंट लग गई सर। मेरी कौन? नाम नहीं रखा तुम्हारा भी? देखो बोल नहीं रहा अभी यार, कौन कौन बोल रहा था यार? टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। शर्जील नहीं है, तहरीन, प्रेजेंट। अली अम्मार, अली अम्मार, उमैस अनवर, प्रेजेंट सर। सागर लवारी, सागर नहीं है, अली अहमद, नौमान हनीफ, प्रेजेंट सर। मीसम, प्रेजेंट। अहमद, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे नहीं है, राहिल गौहर, राहिल गौहर, साद खानजादा, साद खानजादा। अच्छा जी, अब कौन रह गया है बताइए, कोई रह गया है तो बता दे। सेक्शन ए में तो नहीं कोई रहा? हो गए सारे या कोई सर सेक्शन 19 के 037। यार सेक्शन बताओ, सेक्शन बी में हो गए सारे? सर 19 के 037। सर सेक्शन ए। सर मेरी रह गई सर 19 के 037। भाई सेक्शन बी में हो गए सारे 378 के अलावा? ठीक है, सेक्शन ए में बता दें मुझे, कोई रह गया है? सर 0465। 465, साउद अहमद,
जी सर। और कोई? अब्दुल्ला एहसन या कोई सर और है? 0459 0459। अतीक? यस सर। और कोई? बस हो गए सारे? कोई बच्चा रहा तो नहीं? जल्दी से बता दें, मैं एंड कर रहा हूँ। चले ठीक है। अच्छा सर रिकॉर्डिंग्स भेज देगा। हाँ, मैं आपको भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, और लेक्चर्स आपके पास हैं भाई। अब अच्छी प्रिपरेशन करनी है, मैंने सारी बातें आपको बता दी। जीनर डायोड को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन वाले, और आइडियल डायोड और रियल डायोड दोनों केसेस के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और एप्लीकेशन भी करेंगे जिसमें जीनर क्लिपिंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़ाहिर है जीनर से होगा, फिर बीजेटी में आ जाए। बीजेटी में जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। कौन कौन से? ये जो डीसी सर्किट जो आज क्विज लिया था, कल जो परसों क्विज दिया था, जो आज हमने सॉल्व किया है, वो क्विज से टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है डीसी सर्किट्स का। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बाइसिंग सर्किट्स है, जो हमने आज किया है। बाइसिंग सर्किट्स ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी जिसमें कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व था, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिड प्रिपेयर करना है और पेपर देना है। ठीक है सर मिड तो नहीं कैंसिल होंगे ना? वो मेरे इख्तियार में नहीं है मेरे भाई, आप मुझसे मेरे इख्तियार से ऊपर वाली बात पूछ रहे हैं। ना मैं मिड नहीं सर, करवाने का असल ऑर्डर पास करता हूँ, ना मैं मिड को कैंसिल करने का ऑर्डर पास करता हूँ। ठीक है, नहीं सर, वो पेशावर वाली मैंने वो फास्ट के अरे पेशावर को छोड़ो, तुम्हें पता नहीं क्यों पेशावर याद आ रहा है। ऐसा है कि नहीं नहीं सर, इधर वाली फास्ट के हो। हम तो भाई पेपर आज फाइनल करके दे देंगे इनको। अब इनकी मतलब इंशाल्लाह होंगे पेपर यार, फजूल बात नहीं करो, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब ऐसा है कि बस प्रिपरेशन करनी है आपने और अच्छा पेपर देना है। क्लियर? कोई एम्बिग्यूटी, कोई सवाल? लेक्चर 13 स्लेट Sorry? पे अपलोड नहीं किया। लेक्चर बोले? 13 अपलोड नहीं किया स्लेट पे। अच्छा मैं कर देता हूँ, ना भी हो तो फिर दोबारा मुझे याद दिला दीजिएगा। मेरा तो नंबर सबके पास है यार, कॉल कर लिया करो, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो। ठीक है, मैं कर देता हूँ अपलोड। और कोई सवाल? बस एंड करूँ? चले ठीक है, बस आप अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।